या बीएससी हो या एमएससी, हायर क्लास में भी कभी कभी हम लोग देखते हैं या स्टूडेंट को पूछते हैं छोटी छोटी बात तो उसको डिफाइन नहीं कर पाता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, सबके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ बच्चे इससे मिलते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज ऐसा टॉपिक है तो हर को जानना चाहिए, वो प्राइमरी सेकेंडरी स्टूडेंट हो या फिर हायर हो, सबको जानना चाहिए। इसमें सबसे पहले आज मैं आपको ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच, तो गिव एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाते हैं। कहीं आप देखते हैं लिखा हुआ रहता है दिस इज द एसबीआई ब्रांच, दिस इज द कैनरा बैंक ब्रांच, कहीं कहीं लिखा है कि मेरा कोई ब्रांच नहीं। दैट मीन्स शाखाएं हिंदी में कहेंगे, अगर एक प्लांट है, अगर एक प्लांट है उसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, दिस इज द ब्रांच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एज लाइक ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी हैं तो हमारा लिंग है, हाथ है, पैर है, नोज है, दिस इज द ब्रांच ऑफ आवर बॉडी, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो एज लाइक ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, तो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर वन मॉर्फोलॉजी, नंबर वन मॉर्फोलॉजी। इस मॉर्फोलॉजी का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? तो मॉर्फोलॉजी का जो सबसे बड़ा चीज है, एग्जाम्पल से समझाएंगे हम आपको और आप आसानी से समझेंगे। अगर आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में कहते हैं यह सब्जी जो है भिंडी है, यह जो है परवल है, यह जो है ऑनियन है, यह जो है गार्लिक है। अगर आप फिश मार्केट में जाते हैं तो पहचान लेते हैं यह जो है रेहू है, यह कतला है। कैसे पहचानते हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई द दिस मटेरियल आवर सराउंडिंग एंड आवर मार्केट? तो क्लियर है, इसमें हम लोग बॉडी का जो एक्सटर्नल फीचर है, बॉडी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, संरचना है, उस आधार पर हम लोग किसी भी प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। तो बायोलॉजी का वह ब्रांच जिस ब्रांच में किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल बाहरी बाह्य, तब बायोलॉजी का वह ब्रांच कहलाएगा मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे वह कहलाएगा मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी जिससे आपके सिलेबस में आएंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ हायर प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म। तो इसका मीनिंग है, अर्थ है कि हम क्या पढ़ाएंगे उसमें, क्या स्टडी करेंगे उसमें, या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या आंसर करना है? बाहरी फीचर के बारे में, उसका रंग कैसा है, उसकी कलर या उसकी शेप या उसकी साइज या उसके लिम्ब या उसके फिंगर, रूट है तो कैसा है, स्टेम है तो उसकी क्या है, लीफ है तो क्या है, फ्लावर है तो क्या है, फ्रूट हो तो क्या है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसका डेफिनेशन यू कैन राइट, the study of external structure of an organism, the study of external structure of an organism। अब यहाँ क्लियर है, ऑर्गेनिज्म अगर जहां लिखा हो तो इसका मीनिंग है वह प्लांट एंड एनिमल दोनों के बारे में कहा जाता है। तो इसके ब्रैकेट में लिख दिया जाए प्लांट्स प्लस एनिमल्स, प्लांट्स प्लस एनिमल्स। तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड
is called morphology. Is called morphology. This is the morphology definition. Next branch है number 2, एनाटोमी. एनाटोमी तो यह मॉर्फोलॉजी का बिल्कुल अब अपोजिट एनाटोमी. अगर ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, स्टडी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल यहाँ हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल? तो अंदर, अंदर क्या, अंदर कैसे जाएंगे? तो जब तक किसी भी प्लांट्स को, किसी भी एनिमल्स का डायसेक्शन ना करेंगे, कटिंग ना करेंगे, जब तक डायसेक्शन नहीं होगा तब तक इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं होगी. एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का किडनी का स्टडी करना है, किसी भी इंसान के किडनी का स्टडी करना है, तो किडनी के लिए क्या करना होगा? सेक्शन करना होगा, कटिंग करना होगा. किसी भी इंसान का अगर लंग्स का स्टडी करना है, फेफड़ा का स्टडी करना है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना होगा? सेक्शन करना होगा, कटिंग करना होगा. अगर किसी इंसान का एस्टोमेक के बारे में स्टडी करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? कटिंग करना होगा इंटरनली. अगर कोई प्लांट का रूट है, अगर ये रूट है, तो रूट के अंदर में सेल कैसा है, टिश्यूज कैसे हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो उसके लिए हमको सेक्शन करना होगा, कटिंग करना होगा. अब लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी में किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स का सेक्शन कैसे करेंगे, सेक्शन कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी जो साइंटिस्ट हमें बताया है वो कैसे है. अब एक एग्जांपल में यहाँ पे, I suppose that this is the fish. सपोज कीजिए यह फिश है. सपोज दैट दिस इज द फिश. यह फिश है. अब फिश को हम लोग दो तरीके से कट कर सकते हैं. एक कट बिल्कुल इस डायरेक्शन में कर दें, और दूसरा कटिंग अगर हम इस डायरेक्शन में करते हैं, और कट करने के बाद फिश के अंदर का किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन दिखेगा, लंग्स दिखेगा. तो इस तरह का जो कटिंग है इसको कहते हैं टीएस, या इसी को कहते हैं एचएस. एचएस, टीएस, एचएस. अगर इस डायरेक्शन में कट करते हैं, दिस इज द एलएस, या इसी का दूसरा नाम है डीएस. तो दो कटिंग हुआ, टीएस, एचएस एंड एलएस और वीएस. तो टीएस का फुल फॉर्म एंड एचएस का फुल फॉर्म. टीएस का फुल फॉर्म ट्रांसवर्स सेक्शन. एचएस का फुल फॉर्म हॉरिजॉन्टल सेक्शन. उसी तरह से यहाँ एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एंड वीएस वर्टिकल सेक्शन. तो टीएस का फुल फॉर्म ट्रांसवर्स सेक्शन, एचएस हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड वर्टिकल सेक्शन. अब जब इसकी सेक्शन कट गई, तो आई सपोज दैट अगर ये फिश का इंटरनल कट गया, तो इसके अंदर जो भी टिश्यूज हैं, जो सेल है, जिसको बॉडी का ऑर्गन है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं. अगर ये फिश, अगर इसका किडनी है, या इसका फीमेल फिश है जिसका जो यूटेरस है ना, उसका स्टडी कब करेंगे? जब हम लोग कट करेंगे. अगर आपके सामने एक हम यहाँ पे टोमेटो रख दें, अगर घर में आप सब्जी पकाते हो,
या सलाद काटते हैं तो टोमेटो ऊपर से स्टडी है तो मॉर्फोलॉजी, और जैसे इसका सेक्शन कर दिए, इंटरनल कट कर दिए, इसमें सारे इसके इंटरनल मटेरियल्स मिलते हैं, दिस इज द एनाटॉमी। तो यहाँ फुल फॉर्म जानना जरूरी है आपको, टीएस डीएस है ना, एचएस एलएस। अब इसकी डिफिनेशन, द study of internal organs of an organism after dissection is called anatomy. This is the definition of anatomy. How to study of anatomy? After the section, after the cutting of any animals and plants या cell या organs. One is the morphology and the other is the anatomy. Clear? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं नेक्स्ट है, आसान है, बहुत आसान है, नंबर 1, नंबर 3, हिस्टोलॉजी। सो इजी, हिस्टोलॉजी इज सो इजी। आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया होगा टिश्यूज, हिंदी में उत्तक बोलते हैं। तो बायोलॉजी का वह ब्रांच जिस ब्रांच में बायोलॉजी का वह ब्रांच जिस ब्रांच में टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। तो टिश्यू प्लांट में भी है और टिश्यू एनिमल में भी। तो इसलिए हम लोग सिंपल सा द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is called histology. The study of tissues, of an organism is called histology. अब इस टिश्यू के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आप जानते होंगे आया कहां से टिश्यू। तो सबसे पहले आप जानिए, यहाँ पे एक वर्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में 100% लिविंग मटेरियल्स है। अलग से टॉपिक सेल बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, 4-5 घंटे लगातार बताएंगे आपको इसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तत्काल प्रोटोप्लाज्म से बनता है सेल, और बहुत सारे सेल आपस में मिल जाए। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो एक गोटी रख दो, एक गोटी कैरम बोर्ड का सेल है, सेल। और इसी सेल को जब आपस में मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ऐड हो जाए, बन जाए नेचुरली, तो दिस इज द टिश्यू। दिस इज द टिश्यू। आप यहां से कृति बिल्कुल क्लियर हो गए आप लोग कि देखिए प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड मास है, 100% लिविंग है, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बहुत सारे सॉल्ट से बने होते हैं। ये देखेंगे टॉपिक पे
किस एलिमेंट का कितना कंपोजिशंस होते हैं, है ना, कौन ट्रेस एलिमेंट होते हैं, कौन ट्रेसर एलिमेंट होते हैं, कौन मैक्रो एलिमेंट होते हैं, कौन माइक्रो एलिमेंट, सारे प्रोटोप्लाज्म इसका पढ़ाएंगे। क्या कैसे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है, प्रोटोप्लाज्म का अपना एक अलग टॉपिक, जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, बोर्ड में। तो प्रोटोप्लाज्म से बन गया सेल, सेल की भी डेफिनेशन है वो भी बताएंगे, और सेल से टिश्यू, तो टिश्यू को सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, एक सिंपल डिफिनेशन। लेकिन इसकी डिफिनेशन जब जाएंगे हम लोग टिश्यू का, तो ग्रुप ऑफ सेल है जिसका सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर लेकिन फंक्शंस डिफरेंट होता है, तो देखेंगे टिश्यू में। और ये टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं ये बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन जैसे रूट है, लीफ है, या एनिमल में देखेंगे तो पैंक्रियाज है, किडनी है, ये ऑर्गन, अंग। बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं ये बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन सिस्टम। जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूं, हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ऑर्गन है? नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स collectively together form a digestive system, as like teeth is the part of digestive system, tongue is the part of digestive system, palate is the part of digestive system, taste bud is the part of digestive system, glottis, epiglottis, esophagus, stomach, intestine, duodenum, jejunum, ileum, rectum, colon, pancreas, gallbladder, liver, etc. All these are the so बोलते हैं एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी मिलकर के ह्यूमन बॉडी बना दिया। उसी तरह से प्लांट में भी, एनिमल में भी ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के बनाता है एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग कह सकते हैं इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ इसको बहुत सारे आदमी इंडिविजुअल भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे गुरु ने सिखाया इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, तो मैं इसे इंडिविजुअल ही पढ़ता हूँ, ऑर्गेनिज्म बोलो या इंडिविजुअल। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब आपस में जुड़ेंगे तो वह क्या बनाएंगे? स्पीशीज, स्पीशीज। इसकी भी डिफिनेशन है, इसका टॉपिक है अलग, स्पीशीज का डिफिनेशन भी बताएंगे, पढ़ाएंगे, काइंड्स बताएंगे, और इसके बहुत सारे डिफिनेशन है। बायोलॉजिकल डिफिनेशन भी है मेयर के द्वारा, इसका इकोलॉजिकल डिफिनेशन है, इसका जेनेटिकल डिफिनेशन है। The different types of species, different types of definition of the species according to situation and condition. Overall, biological definition जो मेयर ने दिया वो चीज मैं आगे बताऊंगा स्पीशीज के टॉपिक पर। और बहुत सारे स्पीशीज जब आपस में मिलते हैं तब क्या बनाते हैं भैया? बोलिए, आप लोग बोलिए, कोई जवाब नहीं। स्पीशीज से क्या बनेंगे? पॉपुलेशन। स्पीशीज बहुत सारे बनाएंगे, पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, तो बहुत सारे पॉपुलेशन जब आपस में जुड़ेंगे तब यह बना देगा कम्युनिटी, कम्युनिटी। इकोलॉजी का टर्म है, और बहुत सारे कम्युनिटी जब आपस में जुड़ेंगे तब यह बनाएंगे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम है ना, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम
जब आपस में जुड़ेंगे बहुत सारे ये बनाएंगे बायोस्फीयर, और इस बायोस्फीयर को हम लोग फिर डिवाइड कर देते हैं लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। हम लोग चले कहां से, प्रोटोप्लाज्म से चले और पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी की बात कहा हम, हिस्टोलॉजी में हमने स्टडी क्या क्या, टिश्यूज। हिस्टोलॉजी में क्या स्टडी किया, टिश्यूज की, द स्टडी ऑफ टिश्यू। लेकिन इस क्रम में सारी चीज बताए। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई प्रोटोप्लाज्म कहां से आता है। तो प्रोटोप्लाज्म आता है दिस इज द एबायोटिक कंपोनेंट से। एबायोटिक कंपोनेंट जो हम लोग फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, वाटर है, मिनरल है, different types of nutritional substance coming to the living body cells and forms the protoplasm. इस तरह से सिलसिला जारी है। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ हिस्टोलॉजी। और आगे का टॉपिक में आने वाले क्लास में इसको पढ़ेंगे हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करके। तब चीज तो यही रहेगी लेकिन वहां का नजारा बदला सकता। नेक्स्ट जो ब्रांच है बहुत ही दिलचस्प है, नंबर 4 साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसी को सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, हिंदी में से कोशिका विज्ञान कहते हैं, सेल बायोलॉजी। तो आपके क्लास में बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप भी कल मेडिकल कॉलेज जाओगे, हायर एजुकेशन में जाओगे तो अच्छी अच्छी बुक पढ़ोगे। एक सेल पे आपको जो वर्ल्ड की फेमस बुक है वो कार्प की बुक आती है, आप लोग पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज। दैट मीन्स सेल। आई सपोज दैट, मान लीजिए ये सेल है, आई सपोज दैट ये सेल, फिगर के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब इस सेल में एक जो आउटर ये बाउंड्री है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पीएम। और बायोलॉजी की दुनिया में, लाइफ साइंस की दुनिया में जहां भी मेम्ब्रेन हो तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं बायो मेम्ब्रेन। तो ओवरऑल सभी को हम लोग बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ओवरऑल यहां देखिए सीएम, पीएम, बीएम, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन। आगे आगे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब इस सेल में एक बिल्कुल सेंटर में स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में ही आपको मिलेंगे न्यूक्लियोलस, इसके अंदर ही मिलेंगे न्यूक्लियोलस। पढ़ोगे इस न्यूक्लियस के ही अंदर मिलेंगे आपको क्रोमोसोम,
इस क्रोमोसोम के अंदर मिलेंगे आपको जीन, डीएनए, आरएनए, सब आगे क्लियर होना। तो आपने देखा कि सेल का आउटर बॉडी सीएम, पीएम, बीएम, केंद्र में एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल, देखेंगे टॉपिक पर। अब सपोज कीजिए इसी से एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसी से एक इस तरह से स्ट्रक्चर निकला, जिसको आपने पढ़ा होगा बचपन में, इसे कहते हैं ईआर, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दो प्रकार का पढ़ाएंगे टॉपिक में, ये दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एसईआर और एक को आरईआर, सेर एंड रेर, सेर एंड रेर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएंगे टॉपिक में। अभी बीबीसी बता रहे हैं, बेसिक बायो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हर चीज क्लियर कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी अलग करेंगे हम लोग। आई सपोज दैट इसमें कुछ स्ट्रक्चर है, मान लिया जाए तत्काल इस स्ट्रक्चर का नाम हमने दिया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने पढ़ा होगा पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया। आई सपोज दैट, मान लीजिए कि ये भी कोई स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, कोई लाइसोसोम भी पढ़ते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेल की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं आएंगे टॉपिक पे, लेकिन तत्काल आपके अंदर जिज्ञासा जगी है, और मेरा नाम भी आप जानते हैं जिज्ञासु है, आपके सामने है। तो इसमें पीएच वैल्यू जो होता है इसके फ्लूइड का, वह एसिडिक होते हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन कर जाते हैं, तो सेल और ऑर्गेन को डाइजेस्ट कर देते हैं। हाँ, इसका लंबा मैग्नीफिक टॉपिक अपने आप में। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी, इसका नाम है गोल्जी बॉडी, बहुत सारे नाम है इसके, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टायोसोम, है ना, बहुत सारे एक्स्ट्रा इसके नाम है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ये सब इनके नाम है। अब सपोज कीजिए इसमें और स्ट्रक्चर है, आपने सुना होगा राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में बहुत से इसका अहम रोल है। राइबोसोम्स पढ़िएगा, 120s, 60s, 80s, आप पढ़ेंगे 40s, 30s, 50s, 70s। यूकैरियोटिक का अलग कैरेक्टर, प्रोकैरियोटिक का अलग कैरेक्टर, ये तो हुआ बचकानी बात, लेकिन जो कंपटीशन में आते हैं, नीट में आते हैं, 18s, 14s, ये सब चीजें आपको आगे 22s, 23s, या s क्या है, 23 क्या है, या 120 क्या है, या 100 क्या है, 80 का क्या मीनिंग है, 70s का क्या मीनिंग है, 40s का क्या मीनिंग है, 60s का क्या मीनिंग है, 30s का, ये सारे का जो नॉलेज होगा वह जब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स, वहां क्लियर कर देंगे। वहां क्वेश्चंस आते हैं, हेटेरोजेनस है या होमोजेनस है पार्टिकल, वो भी बता देंगे कि, और उस हेटेरोजेनस और होमोजेनस का प्रूफिंग क्या है, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट कैसे प्रूफ किया वो भी बता देंगे, मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर बता देंगे, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो बता देंगे, सारे चीज क्लियर होना है। राइबोसोम्स सपोज कीजिए यहाँ और कोई ऑर्गेन्स है जिसका नाम हमने लिखा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट।
ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर प्लांट कोई ग्रीन है, हरा है, उसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है। अगर प्लांट ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है, हमें ऑक्सीजन देती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट। यानी यहाँ बहुत सारे टेक्निकल चीजें आएंगे, इसी से रिलेटेड मिलेगा आपको प्लास्टिड्स, है ना। यहीं पे पड़ेगा क्लोरोफिल। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन हाई एक जैसा नहीं, इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी माइन्यूट पेंच है। जब तक इस पेंच को खोला नहीं जाए तो बच्चे स्टूडेंट समझ नहीं सकते हैं क्या है प्लास्टिड्स, क्या है क्लोरोप्लास्ट, क्या है क्लोरोफिल, क्या है क्रोमोप्लास्ट, सब चीज, ल्यूकोप्लास्ट, सब चीज आएंगे। और फिर इसके टाइप्स आएंगे, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोहेरेडिन, फिर उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला आएंगे, फिर मॉलिक्यूलर वेट आएंगे, फिर उनके कलर आएंगे, कौन रेड है कौन ऑरेंज। सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको नीट में एम्स में आते हैं या अदर एग्जाम में आते हैं, वो सारे का यहाँ क्लियर होगा। फिर इसी में हम लोग लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जाकर प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन मैं साइटोलॉजी में ही एक कंसेप्ट दूंगा। दैट मींस ये चीज है, आई सपोज दैट यहाँ पे है पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, ग्लाइकोसोम, है ना। तो अभी तो मैंने आपको, जो मेरा उद्देश्य है, मेरा टारगेट है आपको समझाना, आपको जगाना। मेरा काम भगाना नहीं है, मेरा काम स्टूडेंट को जगाना है। अब इसके लिए, इस चीज के लिए जगाना है, एजुकेशन के लिए, बायोलॉजी के लिए। कैसे आप बायोलॉजी पढ़ोगे, लाइफ साइंस पढ़ोगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज जाओगे या मेडिकल कॉलेज से चूक गए तो एमएससी पीएचडी करके साइंटिस्ट बनोगे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे कैसे जाओगे। तो एक बुनियाद है, एक आधार है कि आपको वो सारे चीज बताऊं, क्लियर कट बताऊं, ताकि आपके जहन में ये बात अभी से घर करे, अच्छी समझ आए, क्लियर कंसेप्ट हो, ताकि आने वाले का जो जिंदगी है, आपका जो एजुकेशन फील्ड है, उसमें आप बेहतरीन करें, अच्छा करें। इसीलिए जोरदार प्रयास है। तो अब यहाँ से साइटोलॉजी, सेल के बारे में करेंगे। तो दिस इज द फिगर ऑफ सेल। ये फिगर है, सपोज कीजिए, मान लीजिए तत्काल अभी आप, ज्यादा नहीं मानना है मेरे पे, 2%, 2% ही आप यकीन कीजिए, 98% आप मेरे पे बिलीव मत कीजिए, और 2% कीजिए, और धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या चीज है। मेरा काम बोलता है, पढ़ाई बोलता है, कहने से क्या है, कुछ नहीं। अब देखो बच्चों, अब ये सेल का फिगर है। तो सेल में मैंने आपको बताया बाउंड्री, बहुत सारे बाउंड्री, सेल वाल का कंसेप्ट देंगे, सेल वाल का टाइप्स बताएंगे, सेल वाल का कंपोजिशन बताएंगे, सेल वाल का केमिस्ट्री बताएंगे, तो देखेंगे टॉपिक पे। अब इसके अंदर ये सारे, ये सेल ऑर्गेनेल हो गए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोसोम है, etc। ये सारे सेल ऑर्गेनेल। तो अब सेल का स्ट्रक्चर, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब यहां सेल में क्या पढ़ेंगे, तो सेल की स्ट्रक्चर, सेल किस शेप का है, सेल का फंक्शन क्या है, सेल क्या काम करती है, और साथ ही साथ इस सेल के जितने ऑर्गेनेल्स हैं, सेल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, etc, इनके भी स्ट्रक्चर और इनके भी फंक्शंस का जब स्टडी करेंगे, तब बायोलॉजी का वह ब्रांच कहलाएगा साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी। तब इसका डेफिनेशन लिखा जाए, द स्टडी ऑफ structure and function of cell and its organelles of an
an organism is called cytology. Is called cytology. ये क्लियर हो गया? The study of a structure and function of cell या cells भी कर सकते and its organelles. What is the meaning of organelles? इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह वगैरह हैं of an organism, किसी भी जीव का, वह बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी हो, is called cytology. Clear? Yes, sir. कोई दिक्कत? No problem. No, sir. This is the definition of cell, यानी cell biology. नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जेनेटिक्स इस इनहेरिटेंस बायोलॉजी भी कहते हैं. इसको मैं आप लोगों को एक बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाता हूं. एग्जाम्पल से समझाता हूं. आई सपोज दैट P1 and P2, parents number 1 and parents number 2. P1, this is the meaning of male and this is the meaning of female. I suppose that male after the maturity produces